retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोहान की पूरी टीम एक सैंड विलेज के पास आकर रुक गई और उन लोगों ने उस सैंड विलेज में स्टे किया। इस मोमेंट पर गोहान एक चीज़ नोटिस करता है कि काफ़ी लंबे टाइम से कोई उसे स्पाई कर रहा था। जब गोहान की नज़र उस पर जाती है तब गोहान उसे देखता है। जैसे ही गोहान उसे देखता है वो अपनी नज़रें फेर लेता है। गोहान उसकी तरफ कंटिन्यूस देखने लग जाता है और इस मोड़ पर जब वो डीमन गोहान को देखता है तब वो गोहान की आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाता है। इस मोड़ पर वो डीमन धीरे धीरे गोहान की तरफ बढ़ने लग जाता है। हमें इसे देखने से समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या सीन है। इस मोड़ पर वो डीमन गोहान के पास आता है और गुस्से में बात करने लग जाता है। वो गोहान की औकात निकालने लग जाता है। उस डीमन का जो दोस्त था वो उसके दोस्त को पकड़ने की और पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, बट उसका फ्रेंड ज़रा सा वीक था उस डीमन से। इस मोमेंट पर गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब तक वहाँ पर उस होम स्टे की ओनर आ जाती है। जैसे ही वहाँ पर उस होम स्टे की ओनर आती है वैसे ही वो उस डीमन को पकड़ लेती है। वो गोहान से कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, असल में ये अपनी ईविल साइकिल पर है, इसकी वजह से ये जो भी कर रहे हैं इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जो उसका फ्रेंड था वो और वो जो होम स्टे की ओनर थी ये दोनों ही पकड़कर उसे वहाँ से लेके जाते हैं। इस मोड़ पर गोहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसा जैसे कि अभी इस मोड़ पर गोहान सीधा उसका मुंह तोड़ देगा, पर गोहान काफ़ी साइलेंटली बैठा रहता है। इस मोड़ पर गोहान कहता है उसे कम से कम मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो फीमेल डीमन गोहान की बात सुनकर ज़रा शॉक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को पता है कि आखिर ये जो ईविल साइकिल होता है उसके अंदर होता क्या है, और गोहान ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसे ईविल साइकिल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। इस मोड़ पर फीमेल सेन चाबी लेकर और रजिस्ट्रेशन कर कर बाहर आती है। फीमेल सेन इस मोड़ पर बाहर आती है और वो देखती है यहाँ पर क्या चल रहा है और उसे समझ आ जाता है। फीमेल सेन उस लेडी डीमन से कहती है, तो हमारी जो स्पीशीज़ है, हमारी स्पीशीज़ में कभी ईविल साइकिल जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसकी वजह से हम लोगों ने कभी ईविल साइकिल को एक्सपीरियंस नहीं किया, और ख़ास करके इन्होंने गोहान, ट्रंक्स, गोटेन ये तीनों ही इस होम स्टे को फर्स्ट टाइम देखते हैं। वो देखते हैं काफ़ी अच्छे रूम को जो काफ़ी अच्छे से नीट और क्लीन है, और खाने की कुछ चीज़ें हैं, बट ये खाना इस मोड पर बनाने की ज़रूरत है। ये खाना पहले से बना हुआ नहीं है। इस मोड पर जो फीमेल सेन है वो किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। गोहान चले जाता है नहाने के लिए। गोटेन, ट्रंक्स ये दोनों उस रूम में खेल रहे थे। फीमेल सेन कहती है कि ज़्यादा शोर मत करो। फीमेल सेन किचन में खाना बना रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुनने में आने लगा। फीमेल सेन फिर से एक बार कहती है, ज़्यादा शोर मत करो। तब गोटेन आवाज़ लगाता है कि नहीं, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। इस मोड़ पर जब फीमेल सेन बाहर जाकर देखती है तब वो देखती है विलेज पर इस मोड़ पर वुल्फ्स का अटैक हो चुका है, और वुल्फ इस मोड़ पर पूरे के पूरे घरों को उजाड़ रहे हैं। वो जो वुल्फ है धीरे धीरे फीमेल सेन के घर की तरफ बढ़ता है, मतलब कि उस होम स्टे की तरफ बढ़ता है। ये वुल्फ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। फीमेल सेन अपनी फुल पावर पे आ जाती है। इस मोड़ पर फीमेल सेन के पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी, इसकी वजह से फीमेल सेन अपनी कास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी टेक्निक्स का यूज़ करने लग जाती है। उसके इस शोर शराबे की वजह से ट्रंक्स और गोटेन इन दोनों को ही पता चल जाता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। गोटेन और ट्रंक्स बाहर आते हैं अपनी सुपर सेन 1 ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और वो उस वुल्फ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल सेन उनकी पावर देखकर थोड़ी सी शॉक होती है, बट फिर वो समझ जाते हैं कि ये लोग वुल्फ को नहीं हरा पाएंगे। तभी फीमेल सेन को पीछे से आवाज़ आती है, हो सके तो गोटेन, ट्रंक्स इन दोनों को यहाँ से दूर लेके जाओ। गोहान अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा था और फीमेल सेन उसकी पावर्स को देखकर ज़्यादा शॉक हो रही थी, और गोहान की स्पीड इस मोड़ पर फीमेल सेन और गोटेन, ट्रंक्स लो होने की वजह से गोहान अपनी फुल स्पीड पर कभी नहीं चल पाया। पर इस मोड़ पर वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फुल स्पीड पे चल रहा था। वो एक काफ़ी पावरफुल पंच उस वुल्फ को मारता है। इस मोड़ पर गोहान उस वुल्फ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। गोहान उसके सारे अटैक्स को डॉज कर उसे पंचित मारे जा रहा था, बट गोहान इस मोड़ पर अपनी 25% पावर्स का ही यूज़ कर रहा था। वो वुल्फ समझ जाता है कि इसका गोहान के आगे कोई चांस नहीं है, और उसे ऐसा लगता है कि गोहान उसकी जान ले सकता है। इसकी वजह से वो वुल्फ वहाँ से भागना डिसाइड करता है। वो वहाँ से जंगल की ओर भागने लग जाता है। इस मोमेंट पर अपने लीडर को भागता देखकर सारे ही वुल्फ वहाँ से निकलने लग जाते हैं। वो लोग धीरे धीरे कर
विलेज को छोड़ देते हैं। गोहान को वो डीमन दिखता है जो अपने इवल साइकिल पे होता है और उसने गोहान से बदतमीजी से बात करी थी। इस मोमेंट पर वो डीमन गोहान को देख रहा था। वो कहता है तो ये इसी पावर्स को छुपाए बैठा है, इसने ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज़ नहीं किया और इसने सीरियसली एक वुल्फ लॉर्ड को अपने पंच से ही डिफीट कर दिया। गोहान समझ जाता है कि यहाँ पर रात के टाइम ट्रैवल करना इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे डीमंस भरे पड़े होंगे। अगर गोहान यहाँ पर नहीं होता तो फीमेल सेन और गोटेन ट्रंक्स इन तीनों की जान ही चली जाती। यहाँ पर विलेज चीफ भी गोहान को ही देख रहा था। उसने देखा कि गोहान ने कुछ पंचेस के अंदर ही उस वुल्फ लीडर को डिफीट कर दिया। उस विलेज का चीफ इस मोड़ पर यह सोचता है कि उसे गोहान को इसके बदले में ट्रीट देना चाहिए, बट वो क्या ही ट्रीट दे सकता है क्योंकि वो लोग सिर्फ एक ही दिन रुकने वाले हैं। वो चीफ ये डिसाइड करता है कि कल सुबह वो गोहान की रिस्पेक्ट में उसे कुछ देगा। इस मोड़ पर गोटेन ट्रंक्स काफ़ी साइलेंटली चीज़ों को देख रहे थे। वो देखते हैं कि गोहान काफ़ी साइलेंटली घर के अंदर चला जाता है। फीमेल सेन इस मोड़ पर चीज़ों को आसपास देखती है और ये समझने की कोशिश करती है कि ये डीमंस यहाँ पर क्यों आए होंगे, और फिर फीमेल सेन भी घर के अंदर चली जाती है। गोटेन ट्रंक्स भी घर के अंदर चले जाते हैं और वो लोग भी अपना डेली की चीज़ें करने लग जाते हैं, मतलब कि इन दोनों का खेल और क्या। इस मोमेंट पर उस होम स्टे की ओनर वहाँ पर आ जाती है। उस होम स्टे की ओनर इस मोमेंट पर गोहान से थैंक यू कहती है विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो वीकेस्ट वुल्फ था उससे 3-3, 4-4 टीमर्स लड़ रहे थे और जो वुल्फ लॉर्ड था उसे देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि उसे कोई डिफेंड कर पाएगा, पर तुमने उसे अपने कुछ पंचेस में ही डिफीट कर दिया, इससे कि ये विलेज बच पाया है। तो फिर मैं आपसे पैसे नहीं ले रही हूँ। वो उनसे चाबी लेती है और कहती है मेरे पीछे चलिए, आपको तोहफा दिया जाने वाला है। इस मोमेंट पर वो विलेज का चीफ गोहान को रिवॉर्ड के तौर पर एक बॉक्स भरकर गोल्ड कॉइन्स देता है। वो कहता है कि आप जितने टाइम तक चाहे यहाँ पर रह सकते हैं और वो भी फ्री में। और ये गोल्ड कॉइन्स को गोहान के पास देने के बाद गोहान ये फीमेल सेन के हाथ में दे देता है। फीमेल सेन इसे अपने बैग में रख देती है। इस मोड़ पर जो गोटेन ट्रंक्स वो दोनों काफ़ी साइलेंटली साइड में खड़े थे और फीमेल सेन भी काफ़ी साइलेंटली खड़ी थी। बात बस एक ही बंदा कर रहा था, वो है गोहान। फिर जो विलेज चीफ है उसकी नज़र गोटेन और ट्रंक्स के ऊपर जाती है। वो गोटेन ट्रंक्स की तरफ बढ़ता है और वो इन दोनों के सर पर हाथ रखता है। वो कहता है आपके बच्चे और आपकी वाइफ ये तीनों भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड़ पर गोहान जरा से स्माइल करता है। इस मोड़ पर जो वो विलेज का चीफ था वो कहता है तो आपको और कुछ चाहिए होगा तो आप हमसे मांग सकते हैं। यहाँ पर फीमेल सेन बोलती है, वो कहती है मुझे एक ऐसी किताब चाहिए जिसके अंदर सारे ही फॉरगेटन स्पेल लिखे होंगे और मैं उन्हें स्टडी करना चाहूँगी। इस मोड़ पर वो जो विलेज चीफ होता है वो कहता है ये ढूंढना ज़रा सा मुश्किल हो सकता है, बट मैं अपने विलेज के हर एक लाइब्रेरियन को कह दूंगा एक ऐसी स्पेल बुक ढूंढने के लिए। और फिर वो विलेज चीफ इस मोड़ पर साइलेंटली बैठ जाता है और वो गोहान से बात करने लग जाता है। फीमेल सेन के हाथ में वो मैजिकल स्पेल बुक लगने के बाद उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आती है और यहाँ पर गोहान की टीम निकल जाती है अगले रीजन के लिए। और वो लोग लगभग अपने अगले रीजन में पहुँच ही जाते हैं, बट वो अगले रीजन के मिड में पहुँचते हैं। इस मोमेंट पर गोहान और उसकी टीम वहाँ से निकल जाती है अगले रीजन के लिए और वो अगले रीजन के एकदम मिड में जाकर पहुँच जाती है। यहाँ पर जो फीमेल सेन होती है वो गोहान से कहती है हमें यहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे 4 ड्रैगन बॉल्स है। गोहान कहता है तो पिछले टाइम जब तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा था मुझे रिवाइव करने के लिए तो तुम्हें पूरे 3 हफ्ते लग गए थे, तो फिर अब ज़्यादा टाइम लगेगा। फीमेल सेन कहती है नहीं, हम लोग आधा आधा करेंगे। इस मोड़ पर गोहान को कुछ समझ नहीं आता। फीमेल सेन कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं आधे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करूँगी और तुम आधे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करो। इस मोड़ पर गोहान कहता है बट हमारे पास तो बस एक ही ड्रैगन बॉल रीडर है, तो हम कैसे कर पाएंगे। इस मोड़ पर ट्रंक्स और गोटेन दोनों एक्सप्लेन करते हैं गोहान को कि जो फीमेल सेन है उसने काफ़ी टाइम पहले ही जो बुल्मा का ड्रैगन बॉल रीडर है उसे पूरी तरह से रिपेयर कर दिया था और उसे रिपेयर करने के बाद उसने उस ड्रैगन बॉल रीडर को अपने बैग में रख लिया था। इससे हुआ ऐसा कि यहाँ पर 2 ड्रैगन बॉल रीडर है, एक थोड़ा सा वीक है और एक थोड़ा सा पावरफुल है। इस मोड पर वीक ड्रैगन बॉल रीडर को फीमेल सेन लेके जाएगी। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान से कहती है तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, मैं ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रही हूँ और ड्रैगन बॉल्स के मिलते ही हम तुम्हारे डैड को और तुम्हारे अंकल इन दोनों को ही रिवाइव कर देंगे, बट उसके बाद बाहर कैसे निकालना है ये सारी चीज़ें तुम लोग देखोगे। ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करने तक ही मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर बाद में मैं तुम्हारे ही भरोसे हूँ। इस मोड पर गोहान और फीमेल सेन ये दोनों ही अलग हो चुके हैं, इनके रास्ते अलग है, बट इनका जो गोल है वो गोल एक है और वो गोल है
गोहान के डैड को रिवाइव करना यानी गोकू वेजिटा को रिवाइव करना। गोकू इस मोड पर फीमेल सेन से कहता है तुम उस पर भरोसा करो और फिर वो गोटेन ट्रंक्स को फीमेल सेन के साथ भेजने की कोशिश करता है, पर फीमेल सेन कहती है नहीं, उन्हें मेरे साथ मत भेजो, उन्हें तुम्हारे साथ ही रखो। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है यहाँ पर जो फीमेल सेन और गोहान है इन दोनों के ही रास्ते अलग हो चुके हैं और गोहान के साथ इस मोड पर गोटेन और ट्रंक्स ये दोनों ही है। तो फिर यहाँ पर फीमेल सेन के प्रोटेक्शन का क्या होगा, आखिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि गोहान पावरफुल है, ट्रंक्स और गोटेन ये दोनों सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बट फीमेल सेन एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके पास बस अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में ही जा सकती है, बट उसकी ग्रेट एप बेस ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी पावरफुल नहीं है गोहान के। तो क्या हो सकता है आगे, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिल को चेक कर दे, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।